नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। आज मैं मुंबई में हो रहे महानगर पालिका के चुनाव के संबंध में प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी जी से कुछ मुद्दों पर चर्चा करूंगा, जो मुद्दे आज वोटरों में, आम जनता में व्याप्त है। उसके बारे में मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं। मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव में आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं और इस पर क्या भूमिका है? देखिए, 227 में 137 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, बाकी हमारी युति के उम्मीदवार हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 137 में लगभग हमारी सीटें आने वाली हैं। उत्तर भारतीय उम्मीदवारों को लेकर आपका क्या कहना है, जो आपकी पार्टी ने उत्तर भारतीयों को? हमारे सभी उम्मीदवार, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे दक्षिण भारतीय हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, जो भी हैं, हमारे सभी उम्मीदवार हमारे लिए एक जैसे हैं। और मुझे भरोसा है, जिस तरह से मेहनत हो रही है वो मेहनत कर रहे हैं। जैसे उन्होंने काम किया है, काम जिसने भी किया है, कुछ लोग नाराज़ भी हैं, काम नहीं किए थे, टिकट मांग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला है। अब फिर से वो लोग मुख्य धारा में आकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया था, जिनका नाम अच्छा है, उन्हें ही टिकट दिया गया है, इसलिए वो जीतेंगे। इस चुनावी गहमागहमी के बीच सभी पार्टी अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो बड़े नेता हैं वो कुछ एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। जैसे आदरणीय उद्धव जी ने कहा, मेरी असली गारंटी है मोदी जी की फर्जी। दुनिया जानती है कि मोदी जी की गारंटी ही चलती है और पूरे विश्व में चलती है। तो मोदी जी जो भी कहते हैं वह करते हैं। एक आपने कहावत सुनी है, मोदी हैं तो मुमकिन है। ये नारा अमेरिका में भी चलता है, यूके में भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है, और भारत में तो चलता ही है। यही कारण है कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवा फहराने लगा है। अभी मनसे प्रमुख आदरणीय राज ठाकरे जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो भीड़ दिखाई दे रही है वो सब किराए की कार्यकर्ता है, बाहर से आए। नहीं, ऐसा मैं इस बात को पूरी तरह से खारिज करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख तक की पार्टी है। तो इस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, ये तो कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है। तो इसके लिए कोई कहे कि आयातित हैं, वह आपको ज़रूरत है, आप लोग लीजिए, हमारे पास तो हमारे हर क्षेत्र में इतने कार्यकर्ता हैं, हर चुनाव क्षेत्र में इतने कार्यकर्ता हैं कि हमारा काम होता है। ये उन्हें लग रहा होगा कि इस समय महाराष्ट्र के बड़ी नगर पालिकाओं में हमारे देश के कई प्रमुख नेता हैं, जिनके यहाँ के लोग हैं, रहते हैं, वह उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। तो पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो किसी देश के कोने का कहीं का भी हो, उसका कर्तव्य बनता है कि जब समय है तो अपनी पार्टी की मदद के लिए आना चाहिए। लोग आए हैं तो उन्हें ऐसा इम्पोर्टेड खरीदा हुआ कार्यकर्ता नहीं कर सकते। वो हमारे ताकत है, पार्टी की हमारी शक्ति है। अगला प्रश्न है सर कि माननीय उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दे को छोड़ करके चुनावी मुद्दे को ही केवल भुनाने का काम करती है। जैसे बांग्लादेशियों का मुख्य मुद्दा था तो इस समय गायब हो गया है। नहीं, इस समय केवल चुनावी मुद्दा चल रहा है। हाँ, मैं यही कहूँगा कि बांग्लादेशियों का जो काम था वो हम लोगों ने कर दिया है। 10% वापस बेचे जा चुके हैं। 90% जो लोग हैं, जो उनको वोट के लिए बुलाकर लाए थे, वो वोट दे नहीं पाएंगे। उनके अगेंस्ट कार्रवाई चल रही है, जल्दी ही वो बेचे जाएंगे। राज ठाकरे जी ने एक बयान दिया है सर कि देवेंद्र फडणवीस जी का जन्म मुंबई में नहीं हुआ है। इस पर आपका क्या?
कल ही आज तक से इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि भाई मैं अगर मुंबई में नहीं जन्मा हूँ तो बाला साहब ठाकरे भी तो नहीं जन्मे थे, लेकिन बाला साहब से ज़्यादा मुंबई के बारे में कोई जानता भी नहीं था। वह मुंबई की रीढ़ का काम कर रहे थे, वो हर चीज़ को जानते थे और मुंबई को उनसे बढ़िया कोई संभाल नहीं सकता। तो मैं उनका अनुयायी हूँ और मैं जिस तरह से बाला साहब ने संभाला है मैं उसी तरह से महाराष्ट्र को संभालने का काम कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि यह लोकतांत्रिक भारत है। भारत का हर नागरिक भारत के किसी भी कोने में रह सकता है, कोई किसी के कहने की इसके लिए जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि मेरे पार्टी में महिला और पुरुष का समानता का अधिकार है, तो बीएमसी के चुनाव में, महानगर पालिका के चुनाव में महिलाओं को आपने कितनी भागीदारी दी है, कितनी प्रतिशत सीटें? 55% महिला कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के। और आपको एक बात और बता दूं कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उसमें 2 पीएचडी हैं, 5 डॉक्टर हैं, 8 एडवोकेट्स हैं, 60 के करीब ग्रेजुएट हैं और लगभग 30 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो पढ़े लिखे नौजवानों की पार्टी है और आज युवा इस देश को समृद्ध कर रहा है। इसलिए हमारी पार्टी ने अधिकतर युवाओं को और महिलाओं को टिकट दिया है कि समृद्ध महानगर पालिका मुंबई को बनना चाहिए। अभी मतदान के लिए शेष समय बाकी है, बहुत कम ही समय बच रहा है, तो अभी तक का जो अनुभव है, जो माहौल है वोटरों का, आपको क्या लग रहा है कि आपका मेयर बनेगा? मुझे ऐसा लगता है कि 180 से 190 तक हमारे यूटी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जीतेंगे। मेयर का जो चुनाव होगा आपकी भारतीय जनता पार्टी को होगा या जो सहयोगी पार्टी है उनके? ये हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वह केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके देवेंद्र जी खुद डिसाइड करेंगे कि किसको यहाँ का मेयर बनाना है। लेकिन ये निश्चित है कि इस बार मुंबई का जो मेयर है वो हमारी युति का होगा, हिंदू होगा और मराठी भी होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट क्यों दें और वोट के लिए आप यहाँ के मतदाताओं से, युवा वर्ग से, महिलाओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं? किस मुद्दे पर वोट दें भाजपा को? सभी को ये सोचना चाहिए, अगर वह भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, महाराष्ट्र के नेतृत्व से खुश हैं और वो देख रहे हैं कि चारों तरफ सर्वांगीण विकास हो रहा है देश में और महाराष्ट्र में और मुंबई में। हमारे मुंबईकर ने देखा है कि लगभग 3 दशक तक आज कुछ लोग जो चुनाव मैदान में हैं उनकी सत्ता थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मुंबई को गड्ढों, गंदगी और कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि जो नए प्रोजेक्ट लाए गए थे उसे भी रोकने की कोशिश की। आज अटल सेतु, जो समुद्र के मार्ग बन रहे हैं, साफ सफाई, अच्छे रोड, अच्छे गार्डन, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे विद्यालय की जो संकल्पना है वह अगर उन्हें में से कुछ जीता है वो करेगा क्या? करेंगे तो हम। तो अगर हमारे लोग होंगे तो सर्वांगीण विकास होगा, यह जनता को समझना है। और अगर मुंबई का सर्वांगीण विकास चाहिए तो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, वही करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, ठीक है, लोग देंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय, कीमती समय दिया उत्तर शक्ति के साथ। फिर मैं मिलूंगा आपसे किसी और मुद्दे पर, उसके लिए धन्यवाद।